अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनुल हसन, योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिड्यूस कर लिया कि एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज द पैराडाइम हैज़ शिफ्टेड नाउ। तो हमारा मेन फोकस होगा करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे और जो कह लें कि बज़वर्ड्स अराउंड द पॉलिटिकल स्फेयर जा रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में एनालिसिस करना और आपको बताना कि आप कैसे एक प्रूडेंट एनालिसिस दे सकते हैं एग्जाम में बैठ के। अच्छा, सबसे अभी जो हॉट वाटर्स में इंटरनेशनल टॉपिक नेशनल टॉपिक है, आई मस्ट से दैट इज बजट 2024 टू 2025। आप पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर देख ले, करंट अफेयर्स, इवन इस्लामियात, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर करंट अफेयर का एनालिसिस आ रहा हो। हर चीज़ को वो आज के जो इश्यूज हैं, आज के नेशनल टॉपिक्स हैं, उनसे जोड़े हैं। तो बजट एक ऐसी चीज़ होता है जो साल में एक बार आता है और जस्ट फॉर एस्पिरेंट्स, नॉट फॉर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। आप उसको अच्छी तरह एनालाइज कर लें, आप उसको अच्छी तरह पढ़ लें, उसके अंदर ग्रिप हासिल कर लें तो आपके स्टैट्स क्लियर हो जाते हैं फॉर द प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024-2025 का बजट आया है, आप उसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, आपका 2025 के स्टैट्स कंप्लीट हैं। You will have all the tools to attempt your paper analytically and specifically कि आप अच्छे से कर सकें। तो आज हम करने जा रहे हैं फेडरल बजट 2024-2025। आपको साथ साथ स्टैट्स लिखे भी आएंगे, तो अगर आप लेक्चर सुनते हुए नोट्स बनाना चाहते हैं और पॉज करके वो स्टैट्स लिखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू, बल्कि आई रिकमेंड यू डू दैट, बिकॉज ऐसे आपके पास भी कुछ होगा जिसे आप एंड पे रिविजन कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढे हुए हैं बजट के अंदर से, कुछ स्टैट्स हैं जो मैं साथ साथ यहाँ पर स्क्रीन में दे रहा हूँ। आपने वो साथ साथ नोट डाउन करने हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी बैक हिस्ट्री भी दे रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, जनरल ओवरव्यू ऑफ द बजट एंड नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट स्टैट्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी एनालिटिकल ओनली। उसमें एनालिसिस करेंगे हम कि अच्छा जी, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, पिछले बजट के साथ कितना है, इस बजट का विजन क्या था, इस बजट का जो फाइनेंस मिनिस्टर था मोहम्मद औरंगजेब हमारे, वो क्या चाह रहे थे कि क्या हासिल हो और वो कितने गोल से अपने शॉर्ट रहे, क्रिटिसिज्म क्या है और क्यों क्रिटिसिज्म किन बुनियादों पे है, और सेकेंडली फाइनली व्हाट वी थिंक एज एस्पिरेंट्स, एज पॉलिसी मेकर्स, एज फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, व्हाट वी थिंक कि ये बजट में होना चाहिए था। ठीक है, ये एनालिसिस होगा, वो सेकंड पार्ट है। तो लेट्स विदाउट फर्दर अडू वी शुड स्टार्ट आवर बजट। फेडरल बजट 2024-2025 ओवरव्यू। मैंने अपने पास भी नोट्स बना के रखे हैं, आप लोगों को यहाँ साथ वही चीज मिल रही होगी। अच्छा, टोटल बजट आउटले कितना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बजट है कितने का, इस मुल्क ने अगर एक्सपेंडिचर्स मैनेज करने हैं तो कितने पे करने हैं। 18.887 ट्रिलियन रुपीस का इस बार का बजट है, राउंड अबाउट 19 ट्रिलियन बन जाते हैं। ठीक है, टैक्स कलेक्शन टारगेट कितना रखा गया था, इट्स सेट एज 13 ट्रिलियन रुपीस। अब यहां पर आप देख रहे होंगे डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। आप खर्चा कर रहे हैं 19 ट्रिलियन के करीब, बट आपका जो टैक्स कलेक्शन है, जो आपकी इनकम जनरेटेड है, वो 13 ट्रिलियन है। तो नीचे प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो हमारे ऑफिशियल स्टेट बैंक के रिमार्क्स हैं वो है 3.6%। ये स्टेट बैंक ने कहा है। आपको आगे जाके विद इन मंथ और टू यू विल गेट अ स्टैट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एज वेल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये एमसीक्यूज में आता है, आपने कंफ्यूज नहीं करना। प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो स्टेट बैंक ने दिया वो 3.6% है। बजट डेफिसिट, अगेन हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि वो जो 5 ट्रिलियन का डिफरेंस आ रहा है, 13 ट्रिलियन आपकी आमदनी है, एक्सपेंडिचर आपके तकरीबन 19 ट्रिलियन जा रहे हैं, तो ये जो बीच का गैप है ना, दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। और डेफिसिट हमेशा कैलकुलेट आपने जब कोई भी चीज करनी है वो जीडीपी की होती है। तो जो डेफिसिट है हमारा 6.9% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, इतना हम का खसारे में जा रहे हैं। इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर 30%। डेट याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ जाता है। व्हेन वाज द बजट प्रेजेंटेड एंड हु प्रेजेंटेड द बजट। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने बजट प्रेजेंट किया एंड ही प्रेजेंटेड दैट ऑन 12 जून 2024। ये आपने डेट याद रखनी है। अब आगे ये तो था एक जनरल ओवरव्यू कि इसके अंदर कितने का बजट है, कितना डेफिसिट है, कितना टैक्स कलेक्शन है, कितना प्रीवियस ईयर से है, जीडीपी ग्रोथ क्या है। ये था जनरल ओवरव्यू। अब कुछ की पॉइंट्स हैं बजट के अंदर कि क्या क्या किया, किस किस सेक्टर में क्या किया, वो भी साथ साथ मैं आपको देता जा रहा हूँ। प्लीज नोट इट डाउन, और अगर कोई भी सवाल हो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। आई विल प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट दैट आई गेट।
अब की पॉइंट्स में सबसे पहला सैलरीज एंड पेंशन, ठीक है, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है और जो रिटायर्ड हो गए हैं उनका क्या सीन है। सैलरीज में 25% इंक्रीज किया गया ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक, जो आपके ग्रेड्स होते हैं उसमें 25% इंक्रीज है, बजाय के 17 टू 22 जो है वो किया गया 20% इंक्रीज इन सैलरी ड्यू टू इन्फ्लेशन। सैलरी इंक्रीज होती है, हर साल होती है इंक्रीमेंट, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इट्स बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स जो आपके मुल्क में जा रहा है। एंड दिस इंक्रीज इज क्वाइट क्या लें क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिबल, क्योंकि इतना होना ही चाहिए था जैसे जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयज, दे ऑल्सो हैव अ हाउस होल्ड टू टेक केयर ऑफ। तो अब इसका कंपैरिजन मिनिमम सैलरी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। मिनिमम सैलरी लास्ट ईयर 32,000 थी, नाउ इट्स अप टू 37,000। दिस इज द मिनिमम सैलरी एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज गेटिंग। तो अगर हाइंडसाइड में देखा जाए तो ग्रेड 1 की सैलरी इतनी है। मेजर एलोकेशंस कहाँ कहाँ हुई हैं? मेजर एलोकेशंस का मतलब है बड़े चंक्स जो है ना बजट के, वो किस डिपार्टमेंट को गए हैं, वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। अगेन एज द कन्वेंशन गोज, मेजर चंक ऑफ द बजट is allocated to for defense purposes, 2.122 ट्रिलियन रुपीस। आपका बजट कितना है? 18.887 ट्रिलियन। आपके डिफेंस में कितने जा रहे हैं? खाली डिफेंस 2.122 ट्रिलियन रुपीस। अब इसमें इंक्रीज आया 14.99%, तकरीबन 15% का इंक्रीज आया लास्ट ईयर के डिफेंस बजट में इस ईयर में। देयर इज अ रीजन, ठीक है, you don't have to go and bash anyone. There is a very good reason why this defense budget has been uphounded to what it is today. ये सीधा सीधा आपका जो टेररिज्म सर्ज हो रहा है दोबारा से, जो चित्राल में आपकी इंसर्जेंसी हुई थी पिछले लास्ट 2023 के लास्ट के अंदर, और सिमिलरली टेररिज्म और टीटीपी की जो वारदातें वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो दिस वाज अ गुड प्रीटेक्स्ट जिसपे बजट जो है वो 15% इंक्रीज किया गया डिफेंस का, इट्स माय बिलीव। तो सेकेंडली किसान पैकेज के लिए 5 बिलियन रुपीज रखना इज लाफेबल, क्योंकि हमारी इट्स एन एग्रेरियन इकोनॉमी इन विच वी लिव इन। स्टिल आपके बड़े बड़े सेंटर्स हैं, यू आर फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री, आपकी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन स्टिल एग्रीकल्चर शुड बी आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। एंड 5 बिलियन रुपीज इज नथिंग। आपको अभी बड़ा लग रहा होगा, बट इट्स जस्ट चेंज फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन फार्म्स। और इतना बड़ा आपके अगर फार्मिंग कम्युनिटी है तो उसके लिए 5 बिलियन इज क्वाइट लाफेबल। लेकिन उसके बाद एनर्जी सेक्टर है 2.253 बिलियन रुपीस। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कह लें कि रेनोवेशन होनी है पावर प्लांट्स की, कोई नया छोटा प्लांट लगाना है, बड़ा नहीं, बड़ा आगे आएगा जमशोरों में जो लगने वाला है। तो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, थर्ड पॉइंट सोशल प्रोग्राम्स। बेनजीर इनकम सपोर्ट हमारे पास एक कह लो कि अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर सारे वेलफेयर के काम होते हैं और वेलफेयर प्रोविडेंट्स भी दी जाती है, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। वो 27% इंक्रीज होके 593 बिलियन कर दी गया। इसके लोग भी इंक्रीज हुए हैं, पहले 8.7 मिलियन अंडर द अम्ब्रेला वर्स बीइंग सर्व्ड और वर बीइंग गिवन दिस मॉनेटरी इंसेंटिव, बट अब उसकी 12 मिलियन 10 मिलियन के करीब होगी है, लोग भी इंक्रीज किया गया इस प्रोग्राम में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है दैट इज टैक्सेशन। इसका एनालिसिस में आगे भी जाके जिक्र आएगा, क्योंकि उनका जो विजन था ना मोहम्मद औरंगजेब का, उनका विजन था टू वाइडन द टैक्स बेस। जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर्स बनाने के लिए ये बजट था, ठीक है। हिज विजन इज टू गेट इट टू 13% इन द नेक्स्ट 3 years। तो इसलिए ये पॉइंट आपने गौर से सुनना है, इसको नोट भी कर लेना है। ये आप कोट कर सकते हैं बहुत सारे सवालों में, इकोनॉमी से रिलेटेड, इवन सोशियोलॉजी में व्हेन यू आर स्टेटिंग सोशल इवल्स, वहां भी आप कर सकते हैं, लिंक जोड़ सकते हैं। ये स्टैट्स बहुत जगह यूज हो सकते हैं, यू नीड टू बी टेलर मेड बाय यूजिंग दीज स्टैट्स। अब इसके अंदर टैक्सेशन में आ जाए तो आपके पास एडवांस टैक्स ऑन व्हीकल रजिस्टर्ड पहले फिक्स अमाउंट होती थी, स्लैब्स होते थे 2%, 5%, 8%। अब उन्होंने स्लैब्स खत्म कर दिए हैं। इट विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द व्हीकल यू आर अबाउट टू परचेज। इंक्रीज इन एडवांस एंड विदहोल्डिंग टैक्स टू नॉन फाइलर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बजट का। नॉन फाइलर्स पे 1% टैक्स से इंक्रीज करके 2.5% कर दिया गया। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि इससे वी कैन फोर्स नॉन फाइलर्स टू बिकम फाइलर्स एट द एंड ऑफ द डे। इसमें भी एक कनंड्रम है, मैं कहता हूँ एक पैराडॉक्सिकल सा सिचुएशन है।
जो कि हम आगे स्टडी करेंगे हमारी पार्ट 2 एनालिसिस वाली वीडियो में। तो स्टे ट्यून। लेकिन ये आपने याद रखना है 1% से 2.25% कर दिया गया है विद होल्डिंग टैक्स ऑन नॉन फाइलर्स। फाइलर्स की बात नहीं, फाइलर्स का सेम है। सेल्स टैक्स भी इंक्रीज किया गया। सेल्स टैक्स हमारा 16% था, कुछ अर्से के लिए 17 हुआ, देन 16 हुआ, अब उसको 18% कर दिया गया। सो ये कह लें कि दैट्स आल्सो फॉर बिजनेस कम्युनिटी इट्स इट्स अ बैकड्रॉप। तो सेकेंडली इंपोर्ट एग्जाम्पशंस जो लगाई गई थी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, वो भी खत्म कर दी गई हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स 5% कर दी गई न्यू प्लॉट्स परचेजेस पे। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को फाइनली इट्स गेटिंग टैक्सेटेड, ये ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट इज स्टिल अनटच्ड, ठीक है, और वो उसका कह लें कि जरा भी नहीं हुआ। इसकी एक रीजन है, अगेन वी विल डिस्कस ऑन आवर एनालिसिस वीडियो। फिर अगर आगे जाएं तो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक मेजर्स, यहाँ पर बड़े पॉजिटिव साइंस देखने को मिलते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन 38% से 11.8% पे ड्रॉप आई है। हमारी इकोनॉमी वाज सफरिंग ग्रेटली, मैं कहता हूँ एक्सपोनेंशियली सफर किया इकोनॉमी ने ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इन्फ्लेशन अब 11.8% है और इस बजट में जो टारगेट रखा गया इन्फ्लेशन का वो सिंगल डिजिट में लेके जाना है। 38% से 11.8% आई, 11.8% से दे वांट अ सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन नंबर, दैट कुड बी 9%, दैट कुड बी 8%, जो कि सस्टेनेबल है और जिसकी वजह से हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन भी सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ये बड़ी किस सेक्टर में कितनी बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हुई है, सिर्फ ये है। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, यू कैन आल्सो यूज इट इन वेरियस प्लेसेस इन वेरियस क्वेश्चंस। तो सेक्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है 21 बिलियन रुपीस की जमशोरो में। आपको पहले जिक्र कर रहा था जमशोरो पावर प्लांट के अंदर, जो कि 1200 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है। इट विल इंक्रीज। अच्छा, अगर आप कुछ एनर्जी क्राइसिस पे कोई वीडियो चाहिए ना, आई कैन होलिस्टिकली एक्सप्लेन यू कि एनर्जी क्राइसिस क्यों है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन। आप ऐड करते हैं ये जमशोरो पावर प्लांट 1200 मेगावाट का ऐड हो रहा है, आप ऐसे 10 भी ऐड कर देंगे ना, your energy crisis wouldn't be near to being solved, ठीक है। उसकी एक अलग थ्योरी है, वो सिंगल बायर मॉडल पे जो है हमारा, वो एक अलग डिस्कशन है। प्लीज कमेंट बिलो अगर आप चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए। सेकेंडली, आपके पास 11 बिलियन रुपीज है इंप्रूवमेंट फॉर एनटीडीसी। एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है हमारी, जिसके थ्रू आप पावर जनरेशन तो कर रहे हैं पावर प्लांट्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो एनटीडीसी के अंडर आती है। तो उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए भी एक हेफ्टी बजट रखा गया 11 बिलियन रुपीस का। लास्टली, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, उनको भी प्राइवेटाइज करना है। अब दे आर नॉट गोइंग टू बी नेशनलाइज एज ऑफन इन अर्ली 1990s। तो अब प्राइवेटाइजेशन की लहर है, ठीक है। मोर लिबरल पॉलिसीज कह सकते हैं इनको। और क्लोजर ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी के अंदर पीएसडीएफ, मैंने खुद कोर्स किया था उधर से ऑटो कैड का, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर क्लोजिंग इट एज वेल, जस्ट टू ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं इनको, अपना खर्चा और एक्सपेंडिचर्स बचाने के लिए, बजाय के इनकम बढ़ाएं वो एक्सपेंडिचर्स गिरा देते हैं। तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं। तो ये था हमारा फेडरल बजट 2024-2025 का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल बी एनालिटिकली डायग्नोसिंग दिस, क्या हमारा विजन था, कहां तक रीच हुआ है, क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, क्या इसमें क्रिटिसिज्म आ रहा है फ्रॉम द ऑपोजिशन और फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल माइंड, क्या सवालात बनते हैं इसके ऊपर, और फाइनली व्हाट आई थिंक अबाउट दिस बजट। ये हमारा एनालिटिकल वीडियो पार्ट 2 में होने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यू कैन ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ कमेंट में जो भी सवाल है प्लीज डू आस्क। अगर कोई चीज मैंने गलत बोली है तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू एडिफाई माई नॉलेज एज वेल। थैंक यू अगेन, it's been a pleasure.